हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल कृषि मॉम लाइफ में। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी, और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो इसमें मैंने खीरा और प्याज, टमाटर, इन सभी को ब्राउन ब्रेड में लगा दिया है, और एक पनीर का मैंने इसमें स्लाइस काट के उसको भी लगा दिया है, और इसको मैं थोड़े से घी में सेक दूँगी। और ये काफ़ी हेल्दी होता है। इस तरह का अगर आप सैंडविच बनाओगे ना, तो इसको खा के आपको पूरा पेट भर जाएगा, और आपको दूसरा सैंडविच खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड, आज मैं आपको कुछ बताऊंगी कि जल्दी वज़न अगर आपको घटाना है तो आपको कौन सी चीज़ें छोड़नी हैं, और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ठीक है। तो फ्रेंड, जब भी हम अपने वेट लॉस जर्नी में होते हैं ना, तो हम कुछ गलतियां ऐसे कर देते हैं जिनसे हमारा वेट मतलब कम होना रुक जाता है, और फिर हमें ऐसा लगता है हम तो हर चीज़ कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, तो हमारा वेट मतलब कम क्यों नहीं हो रहा, ये रुक सा क्यों गया है। तो फ्रेंड, वही चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको कौन सी चीज़ें अपने वेट लॉस जर्नी में नहीं खाना है, जिनसे आपका जो वेट है बढ़े ना, और आपका वेट है इजीली मतलब घटता ही रहे। सो फ्रेंड, जब वज़न घटाने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें किस चीज़ की होती है? तो फ्रेंड, कन्फ्यूज़न हमें होती है डाइट को लेके। तो हम ये सोचते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसको खा के हमारा वेट जल्दी बढ़ता है, किसको खा के नहीं बढ़ता है। तो सच बताना, आप लोग, आपके मन में ये बात आती है, नहीं आती है? तो फ्रेंड, इसी वीडियो के ज़रिए आज मैं आपको सारी बातें बताऊँगी, ठीक है? तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, तभी आपको चीज़ों का पता चल पाएगा, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। तो फ्रेंड, हमें करना क्या है? हमें सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है? हमें सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करना है, और उन दो चीज़ों को हमें छोड़ना है। तो मैं 101% आपको गारंटी देती हूँ, 7 दिन में आप 3 किलो वज़न तो बड़े आराम से कम कर लोगे। और फिर क्यों कम होगा, कैसे कम होगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वो दो चीज़ें क्या हैं। तो फ्रेंड, जब भी हम अपनी डाइट की बात करते हैं, और हम फोकस किस पे करते हैं, हम, आप सब ध्यान देना कि आप सब अपने ब्रेकफास्ट पे, लंच पे और डिनर पे ही फोकस करते हो ना। बस इन्हीं चीज़ों पर आपका फोकस होता है कि हम चावल कितना खाएं, रोटी कितना खाएं, या चावल खाएं ना खाएं। इन्हीं चीज़ों पे आपका सारा ध्यान होता है। आलू छोड़ें या ना छोड़ें, इस तरह की चीज़ों पर हम अपना सारा फोकस लगा देते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपसे बस यही चीज़ कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस मत करो। जब भी आप वेट लॉस पे जा रहे हो, तो इन चीज़ों को तो आपको बस पोर्शन कंट्रोल करना होता है, ठीक है? अगर आप 2 रोटी खा रहे हो, तो आप 1.5 रोटी खा लीजिए। अगर आप 3 रोटी खा रहे हो, तो आप 2 रोटी खा लीजिए, ठीक है? यानी कि मेरा मतलब है कि आपसे ये कहना कि आप जो भी खा रहे हो ना, वो थोड़ा थोड़ा कम कर दो, ठीक है? अपना जो भी आप खा रहे हो, उस खाने को थोड़ा थोड़ा कम करते हुए जाओ। छोड़ने के लिए आपको बस दो चीज़ें छोड़नी है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी पहली चीज़ क्या है। तो फ्रेंड, पहली चीज़ वो है जो हम स्नैक्स लेते हैं अपने खाने में, अपने चाय के साथ, ठीक है? तो फ्रेंड, हम लोगों की आदत होती है ना कि चाय के साथ कुछ ना कुछ लेते रहने की। हम लोग जब भी चाय पीते हैं, तो उसके साथ कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, या चिप्स खा लेते हैं, कुछ भी ऐसे स्नैक्स ले ही लेते हैं। जो ऑफिस वाले लोग होते हैं, उनके लिए तो ये सबसे मतलब सबसे ज़्यादा यही आदत होती है। वो लोग दिन में 2 से 3 बार चाय पी लेते हैं, और फिर उनको उन चाय के साथ स्नैक्स तो चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेंड, जो हमारी ये स्नैकिंग की आदत है ना, उसे ही हमें कंट्रोल करना है, ठीक है? जो भी आप चाय के साथ स्नैक्स लेते हो, उसको हमें छोड़ना है। तो फ्रेंड, आप स्नैक्स के साथ बिस्किट लेते हो, समोसा खाते हो, नमकीन खाते हो, पता नहीं कितने तरीके के हम चीज़ें अपने चाय के साथ ले लेते हैं, जो भी मार्केट में हमें मिलते हैं, जो पैकेट बंद चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड, बस करना क्या है, इन्हीं चीज़ों को हमें छोड़ना है। और फ्रेंड, जो ये रेडीमेड चीज़ें होती हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, और ये कैलोरी पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते। बस हम अपना डाइट देखते हैं, हम अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पर ही फोकस करते हैं, जबकि आपको ये स्नैक को भी ध्यान में रखना है। कई बार ये होता है ना, स्नैक की कैलोरी हमारी डाइट की कैलोरी से भी ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड, आपको ये स्नैक को पूरी तरह से छोड़ना है। चाय के साथ आपको स्नैक खाना है, तो
आप फ्रेंड जो मखाने होते हैं ना उनको अच्छे से रोस्ट करके खा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे आप जिनको खा सकते हो और इनमें हमको घी का यूज़ भी नहीं करना है और बिल्कुल नमक का भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आप फ्रेंड भुना हुआ चना ले सकते हो, आप कुछ ड्राई फ्रूट ले सकते हो या आप चाय को छोड़ के सलाद ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो इनमें कैलोरी भी कम होती है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। और फ्रेंड दूसरा जो हमें चीज़ छोड़नी है वो है स्वीट्स यानी कि मीठा। और मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ आपको मीठा नहीं खाना है। इस पे मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो बना चुकी हूँ कि आप जब भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हो मीठा बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। और मैंने मीठे की जिनको क्रेविंग होती है उसके लिए भी मैंने कई आइडियाज़ दिए हैं आपको। तो फ्रेंड जो दूसरा है हमारा दुश्मन है वेट लॉस में वो है मीठा। तो मीठे को भी आप बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दीजिए। मीठा और ये स्नैक्स दोनों को आपको अवॉइड करना है क्योंकि फ्रेंड जो ये स्वीट्स होता है ये थोड़े टाइम के लिए हमें एनर्जी दे देगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड ये जो होता है ना ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता क्योंकि स्वीट सिर्फ हम अपनी एक क्रेविंग को मिटाने के लिए करते हैं। और फ्रेंड अगर हम हेल्थ की बात करें तो फ्रेंड ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और फ्रेंड इनमें किसी भी तरीके का कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। और अगर आपको स्वीट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या 2 डेट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना, ठीक है। इन सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है फ्रेंड हम हमारे पास, वो है हमारे पास फल। फलों में आप सेब ले लो, केला ले लो, पपीता ले लो, अमरूद ले लो। तो फ्रेंड ऐसे सीज़नेबल फ्रूट्स आते हैं आजकल मार्केट में, तो आप कोई भी फ्रूट्स अपने मनपसंद फ्रूट ले सकते हैं और इनसे आप अपनी मीठे की क्रेविंग को ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मिड मॉर्निंग में आप कोई भी फ्रूट्स ले लीजिए, तो इससे आपको मीठे खाने की भी कोई क्रेविंग नहीं होगी। या आप सलाद ले लीजिए, कोई भी सीज़नेबल सब्ज़ी खा सकते हैं, आप सैलेड खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं और खीरा खा सकते हैं। इन सभी चीज़ों में हमें बहुत चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। फ्रेंड ये आपकी क्रेविंग को तो कम करेंगी ही करेंगी, साथ के साथ आपको एक अच्छा हेल्थ भी मिलेगा और आपका जो वेट लॉस है वो भी अच्छे से होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें अपनी डाइट में से ये स्नैक और ये मिठाई को मीठे को दोनों को हटा देना है। और फ्रेंड्स देखना जब आप अपने डाइट में से इन दोनों चीज़ों को हटा दोगे ना तो आपकी जो कैलोरी का टोटल इंटेक भी कम हो जाएगा। और जैसे ही आपकी कैलोरी का इंटेक कम होगा आपका वेट लॉस भी कम होगा। और अगर आप सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से करोगे और आज ही से करोगे, अभी से करोगे, अगर आपने सोच लिया है कि आपको अच्छे से अपना वेट लॉस करना है तो फ्रेंड अपने डाइट में से अपने स्नैक और स्वीट को पूरे तरीके से हटा दीजिए, ठीक है। और 1 हफ्ते में ही आपका देखना अच्छे से आपको अपना वेट लॉस नज़र आता हुआ दिखाई देगा और जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें भी अंतर दिखाई देगा जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है फ्रेंड। तो आज मैंने आपको ये 2 चीज़ें जो बताई हैं आपको इन पर ध्यान देना है। आपको अपने लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट पर ही पूरा फ़ोकस नहीं करना है, ठीक है। इनको तो सिर्फ़ हमें ये देखना है कि हमें ये कितना खाना है। बाकी तो आप जो ये ऊट-पटांग चीज़ें खा लेते हो, कुछ भी आपके सामने कोई भी स्नैक आ जाता है या खाते हैं ना हम चाय के साथ एक नमकीन खा लें, बिस्किट खा लें, इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। तभी आप एक सक्सेसफुल वेट लॉस अपना कर पाओगे। और आशा करती हूँ कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अपने वेट लॉस जर्नी में क्या चीज़ छोड़नी है और क्या चीज़ हमें खानी है। तो मैंने आज इस वीडियो के ज़रिए आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया है क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट आते हैं कि हमें मतलब अच्छे से बताइए हमें क्या चीज़ छोड़ें, क्या चीज़ खाएँ। तो इसीलिए मैंने आज स्पेशली इस पे एक वीडियो बनाई है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड ये तो रही हमारी डाइट की बात। डाइट तो हमें अपना अच्छे से लेना ही है और जो चीज़ें मैंने छोड़ने के लिए बोली है उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रॉपर एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो डाइट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको मतलब हमेशा याद दिलाती हूँ डाइट पर ही फोकस नहीं करना है। आपको अपना फिज़िकल भी एक्टिविटी करते रहनी है। आपको दिन में 2 बार एक्सरसाइज तो करनी है, सुबह और शाम।
और फ्रेंड कईयों पे ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता तो उनको एक टाइम तो वो अच्छे से एक्सरसाइज कर लें। उसमें भी ये नहीं कि आप एक टाइम में जल्दी फटाफट आप एक्सरसाइज कर रहे हो। आपको कम से कम आधे घंटे की प्रॉपर अच्छे से पूरी फुल बॉडी वर्कआउट तो करना है, तभी आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा और जो आपका वेट लॉस है वो बहुत जल्दी से गिरेगा। तो फ्रेंड मैंने भी अपनी वेट लॉस में इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा था। मैंने पूरी तरीके से मीठा खाना छोड़ दिया था, बाहर का खाना छोड़ दिया था और मैं 2 टाइम तो एक्सरसाइज़ करती ही थी। मैं सुबह और शाम दोनों टाइम एक्सरसाइज़ करती थी, तभी मैंने 3 महीने में अपना वेट बहुत जल्दी मतलब घटा लिया था। और सभी मुझे देख के चौंक गए थे कि मतलब अभी तो इसकी प्रेगनेंसी में इसका वेट इतना बढ़ गया था और इतनी जल्दी ये स्लिम कैसे हो गई। तो फ्रेंड मैंने इन्हीं चीज़ों से अपना वेट घटाया, इन्हीं मतलब आदतों को अपनाया था। मैंने सारा जंक फूड छोड़ दिया था। बेशक से अब मैं चीट डे कर लेती हूँ, लेकिन उन दिनों मैंने बिल्कुल 3 महीने के लिए मैंने सब कुछ बंद कर दिया था और 3 महीने में मैंने अपना 22-23 किलो पता नहीं कितना वेट अपना कम कर लिया था। तो आई होप कि मेरी जो बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी वो मोटिवेट हुई होंगी और वो भी अब से अपना वेट कम करने की सोच होंगी। तो प्लीज़ बाहर का खाना छोड़ दीजिए और मीठा खाना छोड़ दीजिए और अच्छे से अपने वेट लॉस जर्नी पे ध्यान दीजिए। फ्रेंड जब आपका एक बार वेट कम हो जाएगा ना, तो फिर आप ना देखो निश्चिंत हो जाओगे कि आपका वेट कम हो गया है। फिर आप अपने बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दे सकते हो और चीज़ों पे भी जो भी आपको लाइफ में कुछ करना है। लेकिन ये नहीं है कि हमें पूरी लाइफ अपने वेट को ही पे ही ध्यान देना है। देखो वेट कम करना ही सब कुछ नहीं है, बाकी चीज़ें भी होती हैं लाइफ में, इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना होता है। लेकिन एक बार अपना टारगेट आप पूरा कर लीजिए, ठीक है? जैसे मैंने अपना एक पूरा टारगेट पूरा कर लिया, अब मेरा ध्यान इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं रहता है कि हाँ, मुझे वेट कम करना है। अब देखो मैं अपने अकॉर्डिंग घूम लेती हूँ, फिर लेती हूँ और जो मुझे खाना होता है खा लेती हूँ। लेकिन ये है कि मैं अपना वेट मेंटेन करके रखती हूँ। मुझे वेट कम नहीं करना, लेकिन मैं अपना जो वेट है उसी को ही मैं मेंटेन कर लेती हूँ। सेम बस आपको आगे भी अगर आपका वेट कम हो गया तो इन्हीं चीज़ों को आपको बस मेंटेन करके रखना है। बाकी जो आपका वेट लॉस करने का जो टेंशन है वो तो आपके दिमाग से पूरी तरह निकल ही जाएगा। और बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो वेट ज़रूर से कम होगा। क्योंकि फ्रेंड देखो मेहनत से ही सब कुछ मिलता है इस दुनिया में। जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे उसका फल हमें नहीं मिलता है। तो अगर आपको एक अच्छी बॉडी पानी है, एक हेल्थी लाइफस्टाइल आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा, बाद में आप अच्छे से अपना लाइफ एंजॉय कर पाओगे। तो फ्रेंड यही थी आज की वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहती थी कि आपको क्या चीज़ छोड़ना है और क्या चीज़ खाना है। तो फ्रेंड आज शाम को मैंने कोई एक्सरसाइज़ नहीं करी, मैं हम वॉक पे गए थे, मैं बच्चे को लेके गई थी। अक्सर मैं जाती रहती हूँ बच्चे को लेके भी। और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने अपने डिनर की तैयारी करी, तो मैंने यहाँ पर ये ओट्स की खीर बनाई। पानी में पका लेना है पहले और फिर उसके बाद थोड़ा दूध डाल लीजिए, तो अच्छे से पक जाता है और काफ़ी क्रीमी टेक्सचर अब बन के आता है इसका। और 2 डेट डाल दीजिए मीठे के लिए और ऊपर से मैंने इसमें 2 बादाम चॉप करके डाल दिए हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है खाने में। और जैसे मैंने बताया ना मीठे की क्रेविंग होती है, तो इस तरह का आप बना सकते हो। मखाने की खीर हो, ओट्स की खीर हो, किसी भी चीज़ की अगर आपको खाने का मन है तो हेल्दी वे में आप इनको बना सकते हो और काफ़ी अच्छा भी लगता है खाने में। और रात का डिनर आप जल्दी से जल्दी कीजिए, 7 बजे तक कर लीजिए। तो फ्रेंड बस यही था आज की वीडियो में और इसी के साथ फ्रेंड मैं इस वीडियो का एंड भी करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड, और मिलती हूँ इसी के साथ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए।